आपका मेरे चैनल अमित्य अपडेट्स में स्वागत है। डेली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम असम स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला गहन विश्लेषण। परिचय। असम स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला 2024 में सामने आया एक प्रमुख वित्तीय घोटाला है, जिसने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस घोटाले में बड़ी संख्या में निवेशकों के खाते से धोखाधड़ी के माध्यम से पैसे निकाले गए और उनका इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में गैरकानूनी तरीके से किया गया। असम सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है, ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। NEWS 24 घोटाले का स्वरूप। इस घोटाले में 41 से अधिक मामलों की जांच हो रही है। ये घोटाला स्टॉक मार्केट में असामान्य गतिविधियों के बाद उजागर हुआ, जब निवेशकों ने पाया कि उनके खाते से शेयरों का लेन देन बिना उनकी अनुमति के हो रहा है। इन लेन देन का उपयोग स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनियों के शेयरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने या गिराने के लिए किया गया। इसमें दलालों और बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो निवेशकों के खातों तक पहुंच प्राप्त करके उनके धन का दुरुपयोग कर रहे थे। असम सरकार की प्रतिक्रिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि उनकी सरकार इस घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपने की सिफारिश की और राज्य सरकार ने सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। NEWS 24 इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी नए नियम और विनियम लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सीबीआई की जांच। सीबीआई ने इस घोटाले की जांच शुरू कर दी है और इसमें कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह घोटाला राज्य स्तर पर संगठित अपराध का हिस्सा है और इसमें कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थान भी शामिल हो सकते हैं। सीबीआई की टीम ने उन सभी निवेशकों और दलालों को चिन्हित किया है जो इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई गिरफ्तारी भी की गई हैं और इस मामले में जल्द ही और भी खुलासे होने की संभावना है। NEWS 24 घोटाले के कारण। ये घोटाला मुख्य रूप से निवेशकों की कम जानकारी और वित्तीय प्रणाली में कमजोर सुरक्षा तंत्र के कारण हुआ। कई निवेशक, खासकर छोटे और मध्यम वर्गीय, अपने धन को निवेश करने के लिए दलालों और बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का गलत फायदा उठाते हुए घोटालेबाजों ने उनके खातों में हेरफेर किया और धोखाधड़ी से पैसा निकाला। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में नियामक निगरानी की कमी ने भी घोटाले को बढ़ावा दिया। निवेशकों पर प्रभाव। इस घोटाले ने असंख्य छोटे और मध्यम निवेशकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिन्होंने अपने जीवन भर की बचत स्टॉक मार्केट में लगाई थी, उन्हें इस घोटाले के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निवेशक, जो वित्तीय रूप से अधिक शिक्षित नहीं थे, वे सबसे अधिक प्रभावित हुए। घोटाले के बाद कई निवेशकों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन घोटाले की व्यापकता को देखते हुए उन्हें त्वरित न्याय मिलने में समय लगेगा। NEWS 24 सरकार और नियामक निकायों की भूमिका। इस घोटाले के सामने आने के बाद असम सरकार और वित्तीय नियामक निकायों ने अपनी नीतियों और सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार शुरू किया है। स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार ने कई नए नियम और सुरक्षा उपाय लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर कड़ी निगरानी और निवेशकों के खातों की सुरक्षा के लिए नए तंत्र शामिल हैं। इसके अलावा निवेशकों को जागरूक करने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि वे अपने धन को सुरक्षित रख सकें और दलालों पर पूरी तरह निर्भर न रहें। भविष्य की संभावनाएं। असम स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला केवल एक चेतावनी है कि वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और सुरक्षा को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार और नियामक निकायों को ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस प्रकार के घोटालों से बचा जा सके। इसके अलावा निवेशकों को भी अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वे वित्तीय बाजार में हो रही गतिविधियों को समझ सकें और धोखाधड़ी का शिकार न बने। निष्कर्ष। असम स्टॉक ट्रेडिंग घोटाला भारतीय वित्तीय बाजार की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है।
इस घोटाले ने ये दिखाया है कि वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और मजबूत सुरक्षा तंत्र की कितनी आवश्यकता है। सीबीआई की जांच के परिणामों का इंतजार है और यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को सजा मिलेगी और निवेशकों को उनका नुकसान भरपाई मिलेगी। इस घोटाले से ये भी स्पष्ट होता है कि निवेशकों की वित्तीय जागरूकता और सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकें। ऐसे ही डेली न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।